जनाब स्पीकर, इस पे थोड़ा सा आपका टाइम चाहूँगा क्योंकि इसके अंदर ओवरऑल तकरीबन यहाँ पे अपोजिशन और गवर्नमेंट की साइड से जितने भी हम मेंबरान बैठे हैं तमाम के हल्के ही मुतासर हुए हैं। सर, मैं तजावज़ात बनाने के हक़ में नहीं हूँ, मैं कब्ज़ा ग्रुपों के साथ नहीं खड़ा होता, लेकिन मैं ये पूछना ज़रूर चाहता हूँ कि क्या जब भी तजावज़ात के ख़िलाफ़ हुकूमत पंजाब या सरकार अपना काम शुरू करती है तो गरीब की झोंपड़ी सबसे पहले क्यों गिराई जाती है? वहाँ पे एक आम दुकानदार की दुकान गिराने का क्यों ख्याल आता है? यहाँ पे जो महकमे हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की लैंड के ऊपर काबिज बैठे हैं, उनके खिलाफ कभी किसी ने आवाज़ उठाने की जुर्रत क्यों नहीं की? उनसे तजावज़ात खाली करवाने की बात क्यों नहीं की गई? अगर आप कहेंगे, आप इजाज़त देंगे या इस पर एक कमेटी बनाएंगे तो मैं आपको पूरे पंजाब के अंदर जितनी मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि किस किस महकमे ने कहां कहां सरकारी ज़मीन पे कब नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। मैं फैसलाबाद की एग्जांपल इसके अंदर ज़रूर देना चाहूँगा। सर, हमारी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद जो है वो महकमा अनहार के रेस्ट हाउस पे नाजायज़ काबिज होकर बैठी हुई है। आज तक वहाँ पे उस ज़मीन को वागदार कराने का तो किसी को ख्याल नहीं आया। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से फैसलाबाद के अंदर ज़िला काउंसिल की बिल्डिंग में चंद कमरे अदालतों को अलॉट कर दिए गए हैं और वहीं पे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने आधी बिल्डिंग पे कब्जा किया हुआ है। वो कब्जा किसने वागदार करवाना था? गरीब की झोंपड़ी तो सबसे पहले हमें नजर आती है कि गरीब आदमी को मारा जाए, उसको सड़क पे बेघर करके हम बड़े फख्र से बताते हैं कि हम नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ पे एक चीज़ और भी सबसे ज़रूरी है जो समझने वाली है और जिस पे हमें काम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये तजावज़ात रातों रात तामीर हो गई थी। मैं अपने हलके की मिसाल दूंगा। मेरे हलके में जुमरा शहर हमारा एक कस्बा आता है। सर, उधर जिस तरह की तबाही और बदहाली हुई है सिर्फ इस नाजायज़ तजावज़ात के नाम पे ऑपरेशन के ऊपर, सर यकीन मानिए कि वहाँ पे जब जाके मैंने फिज़िकली खुद देखा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि मैं उन गरीब लोगों को दिलासा देने उनके पास जा सकूँ। सर, यकीन कीजिएगा कि एग्जैक्टली जो हम गाज़ा की तस्वीरें देखते थे सोशल मीडिया के ऊपर, वो वाले हालात बने हुए थे जैसे खुदा न खास्ता इजराइल ने बमबारी करके मेरा शहर तबाह कर दिया। सर, मैं इसे पूछना चाहता हूं कि ये जब तजावज़ात हो रही थी उस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन यहाँ पे पुष्पनाई कर रहे थे, जिनकी वजह से ये तजावज़ात अमल में आई, उनके खिलाफ आज तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है? सर, ये ऑपरेशन तो बहुत अच्छा है, ये आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जिन सरकारी मुलाजमीन ने रिश्वत लेके वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई थी जिनके नक्शे पास किए थे, जिन सरकारी मुलाजमीन ने वो नक्शे पास किए, उनके खिलाफ कभी कार्रवाई करने की जरूरत होगी इस पंजाब गवर्नमेंट को? या सिर्फ इसी वजह से कि जाली फॉर्म 47 बना के इन्हीं सरकारी मुलाजमीन ने इस जमात को बरसर इक़्तिदार किया है और हम इन्हीं के लिए काम करते रहेंगे? सर, उसको जरूर इंक्रोचमेंट हुई है वहाँ पे और अक्रॉस द पार्टी हुई है। जी, सुन लें। सर, मैंने जो रिक्वेस्ट की थी शायद वर्क साहब को मैं समझा नहीं सका। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे की आशीर्वाद दें किसी को, ना मैं इस हक़ में हूँ ना इस हाउस में कोई एक मेंबर भी होगा, लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर सर बेतहाशा महकमे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनसे भी तो किसी ने पूछना है ना सर। और दूसरी चीज़ जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी दैट वाज कि आप कमेटी बनाएं। ये खूबसूरती सर, लाशों के ऊपर खूबसूरती हमें नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पे गरीब का बच्चा मरेगा, सर मेरे अपने, मैं जिस कस्बे की बात कर रहा हूँ आपको, वहाँ पे सर आपकी हुकूमत ने 1500 दुकान गिराई है। सर, एक के अंदर अगर 3 बंदा भी मजदूरी कर रहे थे, सर आप वो देखिए कि कम से कम 3 से 4 हज़ार फैमिलीज़ हैं और इस रमज़ान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह झोलियाँ उठा उठा के बदुआएँ दे रहे होंगे। उसके अंदर मैं ये नहीं कहता मैं कौन सा वहाँ से सर जो है बिला मुकाबला जीत के आया हूँ या मुझे 100% वोट कास्ट हुए हैं। मैं तो पार्टी लाइन से बियॉन्ड बात कर रहा हूँ कि जिसके साथ भी आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा सर उसको देख तो लेना चाहिए था। ये तजावज़ात अगर 70 साल में बनी है, सर जो अफसरान वहाँ पे तैनात थे जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये चीज़ें ना हों, क्या वो मर गए हैं? सर, हम उनकी कब्रों के ऊपर जाएंगे? जब वो मौजूद हैं तो हमें उनसे पूछना तो चाहिए ना कि आपकी मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हुई, आप उस वक्त सोए हुए थे और क्रिमिनल नेग्लिजेंस के केसेस उनके खिलाफ होने चाहिए। सर, कमेटी में भेज दें, कोई